हेलो स्टूडेंट्स, अपन लास्ट लेक्चर में संधायित्र जो समांतर प्लेट संधायित्र है उसकी धारिता का व्यंजक करके आए थे। क्या था समांतर प्लेट संधायित्र? उसकी धारिता हमने निकाली थी। जब कोई माध्यम है तो माध्यम के लिए उसकी जो धारिता आती थी वो आती थी एप्सिलॉन आर, इसको हम के भी चाहें तो के ले सकते हैं। एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, या चाहें तो हम उसको लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहाँ पर के क्या चीज़ है, एप्सिलॉन क्या, एप्सिलॉन आर या के एक ही बात है। वो क्या चीज़ है जो है वो उस माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर माध्यम वायु या निर्वात है तो के की वैल्यू 1 हो जाती है, तो सी नॉट का मान हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इस प्रकार इन दोनों के मध्य संबंध आ जाता है, तो सी अपॉन सी नॉट की वैल्यू के बराबर या सी बराबर के इंटू सी नॉट हो जाती है। इस तरीके से हमने कल तक का जो पोर्शन पढ़ा था समांतर प्लेट संधायित्र और उसकी धारिता हमने पढ़ी थी। अब ये जो दोनों रिजल्ट हमने निकाले उसमें क्या माना था कि एक समांतर प्लेट संधायित्र है। पहली स्थिति यह है कि दोनों प्लेटों के मध्य पूरे स्थान में कोई ना कोई माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक के है। ऐसी स्थिति में उसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है के पदों में। दूसरा केस था, इस पूरे माध्यम को हमने हटा दिया और केवल वायु भर दी, तो के का मान 1 हो जाता है। तो दो स्थितियों में थी, या तो दोनों प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान में कोई माध्यम है, दूसरी स्थिति दोनों प्लेटों के मध्य कोई भी माध्यम नहीं है, निर्वात या वायु है। आज हम इसके आगे के बारे में विचार करते हैं। विचार कीजिए। तो विचार क्या है कि यदि कोई माध्यम समांतर प्लेट संधायित्रों की प्लेटों के बीच में है लेकिन वो आंशिक रूप से है, पूरी तरीके से नहीं भरा है, तो ऐसी स्थिति में उस संधायित्र की धारिता क्या होगी, उस धारिता की हमको गणना करनी है। तो टॉपिक अपना क्या होगा, समांतर प्लेट संधायित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के मध्य कोई माध्यम आंशिक रूप से भरा है। तो आंशिक रूप से भरे परावैद्युत माध्यम के लिए संधारित्र की धारिता कोई धारिता हमको क्या की जो गणना करनी है वो कैसा है, आंशिक रूप से कोई माध्यम भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो विचार कीजिए। एक हम समांतर प्लेट संधायित्र की कल्पना करते हैं जिसकी पहली प्लेट को हमने किसी विद्युत स्रोत से जोड़ रखा है और दूसरी प्लेट को हमने भू संपर्कित कर रखा है। तो इतनी बात है वो एज इट रहने वाली है, ऐसी की ऐसी। ये बिंदु हमने P माना था, ये बिंदु हमने Q माना था। प्लेटों का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है A है और इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। या तो पूरे D स्थान में कोई माध्यम है या पूरा D स्थान रिक्त है। अभी हम कल्पना करते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में हम एक पट्टिका लगाते हैं जो किसी परावैद्युत माध्यम की है। उदाहरण के तौर पर जैसे कमरा है, कमरे की 2 दीवारें हैं, एक दीवार ये, एक दीवार ये, तो बीच में एक दीवार और खड़ी कर दें। मतलब क्या होगा कि उसका जो क्षेत्रफल है उन दीवारों के समान होगा। तो ऐसी हम एक पट्टिका लगाते हैं जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल तो प्लेटों की पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन इसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, मोटाई है, वो हमने T मान ली। पूरे D स्थान में ना होकर T स्थान में एक पट्टिका रखी हुई है। ये पट्टिका कोई परावैद्युत पदार्थ की भरी हुई है जिसका परावैद्युतांक हमने मान लिया K है। तो K परावैद्युतांक की एक पट्टिका है जो दोनों प्लेटों के मध्य हमने व्यवस्थित कर रखी है जिसकी मोटाई T है। अब इसके कारण संधायित्र की धारिता पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या संधायित्र की नई धारिता क्या होगी, उस धारिता की हमको गणना करनी है। तो किस प्रकार हम गणना करेंगे, विचार करें। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो अगर हम चित्र को गौर से देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो हमको नज़र आता है कि जैसी हमने पट्टिका लगा दी तो इससे पहले पट्टिका नहीं थी या पट्टिका पूरे स्थान में थी। पूरे स्थान में थी तो पूरे स्थान में एक ही माध्यम था, वो जो परावैद्युत माध्यम था। अगर पट्टिका नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पूरे स्थानों के बीच में क्या है, केवल वायु या निर्वात है। आज स्थिति अगर हम देखते हैं उसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। कुछ स्थान में तो एक माध्यम है और शेष स्थान में क्या है, निर्वात है।
तो कितने स्थान में माध्यम है, तो टी स्थान में तो माध्यम है, और शेष स्थान क्या बचेगा, तो डी माइनस टी, इस स्थान में क्या है, निर्वात या वायु है। अब हमको जो कल्पना कर रही है दोनों प्रकार के माध्यमों के लिए करनी है, माध्यम है तो और निर्वात है तो अंतर क्या आएगा, तो अंतर आएगा विद्युत क्षेत्र का। अब विचार कीजिए, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कल हमने ई निकाली थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ दिया था तो टोटल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गई थी। किसके लिए थी, वो जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो था वो था केवल और केवल निर्वात के लिए, उसमें दूरी का कोई लेना देना नहीं। दूरी के लिए यानी केवल अगर हम वायु के लिए निकालते हैं या निर्वात के लिए निकालते हैं तो रिजल्ट आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तथा माध्यम के लिए अगर हम बात करें, माध्यम के लिए विचार करते हैं तो ई जो माध्यम है उस माध्यम के लिए कितना आएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अंतर किसका आएगा, यहाँ पर के का मान 1 है, माध्यम है तो के कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी रहेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो अंतर आएगा वो इतना ही अंतर आएगा, लेकिन हम विभव निकालें, अतः वायु में विभव, विभव की गणना हम वायु में करते हैं तो v कहाँ पर, वायु में, तो सूत्र होता है v बराबर e इंटू बीच की दूरी। e क्या चीज़ है, तो e यहाँ पर जो है वायु के लिए है, इंटू बीच की दूरी कहाँ पर चाहिए, वायु में, और वायु या निर्वात में बीच की दूरी कितनी है, वायु या निर्वात में बीच की दूरी कितनी है, तो वो दूरी है d माइनस टी। तो जो डिस्टेंस है वो बदल के कितनी हो जाएगी, d माइनस टी। मान लगा दो तो v वायु, ई वायु का मान कितना है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बीच की दूरी कितनी है, d माइनस टी। तो जो विद्युत विभव आया वो वायु में हमने ज्ञात कर लिया। अब हम जो माध्यम है उस माध्यम में ज्ञात कर रहे हैं, तथा माध्यम में विभव, इसकी गणना करेंगे तो v माध्यम तो कितना हो जाएगा, तो E माध्यम यानी विद्युत क्षेत्र तो चाहिए, कहाँ का चाहिए, माध्यम का चाहिए, गुणा माध्यम की दूरी चाहिए, और माध्यम की दूरी कितने स्थान में है, तो केवल t स्थान में है, गुणा माध्यम की दूरी। तो क्या हो जाएगा, v माध्यम, जो मीडियम हमने लिया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी क्या बोलते हैं परावैद्युत माध्यम, उसके लिए कितना आ गया रिजल्ट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। वायु में ये हो गया और माध्यम में ये हो गया, कुल विभव कितना हो जाएगा, अतः नेट विभव v बराबर v वायु का और प्लस v माध्यम का। v वायु का कितना है, तो वायु का है सिग्मा d माइनस टी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और प्लस इसका देखते हैं तो सिग्मा t अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये आ गया हमारे पास कुल विद्युत विभवांतर जो दोनों प्लेटों के मध्य आया है। किसके कारण आया है, कुछ भाग उसमें माध्यम के कारण है और कुछ भाग उसमें वायु या निर्वात के कारण है। तो ये हमारे पास टोटल आ गया, इसमें हम कॉमन लेंगे तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ गया, क्या बचा d माइनस टी और प्लस t अपॉन के। ये क्या आ गया हमारे पास, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत विभव। अब विचार करते हैं प्लेटों पर जो आवेश है उसकी मात्रा Q है, तो चूंकि सिग्मा का मान कितना है, कुल आवेश बटे प्लेटों का क्षेत्रफल, तो Q अपॉन ए, अतः V का मान ज्ञात करेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और बाकी ये d माइनस टी और प्लस t अपॉन के। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास विद्युत विभवांतर। अब हमको क्या निकालना है, धारिता, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता है किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की, तो धारिता का मान कितना आएगा, तो धारिता C बराबर होती है Q बटे V।
V हमने इसकी गणना कर ली, Q हमारे पास है, वैल्यू पुट करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो V की वैल्यू पुट करनी है अपने को, तो क्या मिलेगा, धारिता C बराबर Q बटे में V का मान कितना आया हमारे पास, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में D माइनस टी और प्लस T बटे K। Q से Q कट जाएगा, ये पूरा पद ऊपर पहुंच जाएगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी और प्लस T अपॉन K। तो ये हमको रिजल्ट मिल जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। ये कब मिलता है, जब प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा है, पूरे रूप से नहीं भरा है। कैसा भरा है, आंशिक रूप से भरा है। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। इसमें है क्या, एक और अपन द्वारा समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A, बीच की दूरी D है। पहली प्लेट धनात्मक आवेशित है तो प्लस सिग्मा, दूसरी प्लेट ऋणात्मक आवेशित है तो माइनस सिग्मा, इसका आवेश घनत्व है। बीच में हमने एक कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भर दिया है। शर्त यह है कि परावैद्युत पदार्थ की जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो प्लेटों के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर यानी A है। मोटाई हमारी D से कम है, वो मोटाई हमने T मान ली। ऐसी स्थिति में प्लेटों के बीच माध्यम भी होगा और वायु भी होगी। वायु कितने स्थान पर होगी, वो होगी D माइनस टी स्थान पर, और माध्यम कितने स्थान पर होगा, वो T स्थान पर होगा। तो T स्थान में माध्यम है, D माइनस टी स्थान में वायु है। तो T स्थान में माध्यम के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, D माइनस टी जो निर्वात या वायु है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दोनों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र होंगे। दूरी पर विद्युत क्षेत्र की कोई निर्भरता नहीं होती, चाहे वो T दूरी में हो या T से ज़्यादा या T से कम दूरी में हो। विद्युत क्षेत्र की हमने गणना कर ली, फिर विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो V बराबर विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, दूरी विद्युत क्षेत्र वायु है तो उसके लिए D माइनस टी लगेगी, और विद्युत क्षेत्र अगर माध्यम है तो दूरी T लगेगी। दोनों विभव आ गए, कुल विभव का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये हमारे पास कुल विभवांतर आ जाएगा। सिग्मा का मान कुल आवेश बटे क्षेत्रफल मान लगा के गणना कर ली, तो ये कुल विभवांतर आ गया। याद करना है हमको धारिता, तो C बराबर Q अपॉन V में V की वैल्यू हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो ये हो गई किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब इस सूत्र में हमारे पास एक जो हमको विशेषता मिलती है, सूत्र से हमको क्या प्राप्त होता है, इस फॉर्मूले से, इस रिजल्ट से हमको प्राप्त होता है कि ये एक व्यापक सूत्र हो गया, जनरल फार्मूला हो गया। जनरल फार्मूला कैसे हो गया कि अगर ये फार्मूला हमको ध्यान है तो हमको बाकी के वो जो दोनों फार्मूले वो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है, तो इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। पहला केस हमने जो कल जो सॉल्व किया था पिछले वीडियो में, अगर पूरे स्थान में माध्यम है, यानी दोनों प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में कोई माध्यम भर दिया। अभी इसमें माध्यम कितने स्थान में, T स्थान पर, पूरे स्थान में भर दिया यानी D स्थान में भर दिया, तो क्या स्थिति हो जाएगी, T का मान किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर। मान लगा दो, अतः C बराबर तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T के स्थान पर कितना लग जाएगा, D प्लस T के स्थान पर D, तो D अपॉन K। ये पद 0 हो गया, तो C का मान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन K। के ऊपर पहुंच जाएगा तो C का मान K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। वही सूत्र आ गया जो हमने किसका निकाला था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान में कोई माध्यम भरा हुआ है, इसी सूत्र से आ गया। ठीक, दूसरा क्या था, अगर संपूर्ण स्थान में कोई माध्यम नहीं है, केवल निर्वात या वायु है, तो स्थिति क्या होगी, तो दूसरा केस हम कर लेते हैं। तो सेकंड केस में अगर दोनों प्लेटों के बीच में टोटल D स्थान में हम वायु मान लें, इसकी स्थिति में क्या होगा कि जो थिकनेस है प्लेट की उसका मान 0 हो जाएगा। तो T का मान आपको क्या काम करना है, 0 रखना है। तो 0 रखना है, ऐसी स्थिति में सूत्र क्या है, तो अतः C निर्वात के लिए तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी के स्थान पर क्या लगाएंगे, 0 प्लस 0 बटे K। तो ये पद 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो C नॉट का मान कितना बचा, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बचा। ये हमारा रिजल्ट आया था कब, संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात है। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, पूरा माध्यम है तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और आंशिक रूप से तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। इस तरीके से ये मात्रक इसका फैरड
मात्रक का हम विशेष ध्यान रखेंगे। सूत्र जब भी हम निकालें उसका मात्रक हमको जरूर और ज़रूर लगाना है, अनिवार्य रूप से लगाना है। तो इस तरीके से हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना कर सकते हैं जब प्लेटों के मध्य कोई माध्यम है, कोई माध्यम नहीं है, या माध्यम आंशिक रूप से है। ठीक, अब इस फॉर्मूले से एक चीज़ हम और विचार कर सकते हैं उसके बारे में, वो और देख लेते हैं। अभी हमने माना था कि प्लेटों के मध्य जो माध्यम था वो आंशिक रूप से भरा है, और ऐसी स्थिति में एक पट्टिका के बारे में विचार किया था कि दोनों प्लेटों के बीच एक पट्टिका रखी हुई है जिसकी मोटाई कितनी है, टी है, और परावैद्युतांक के है, मोटाई टी है। अब विचार करो, अगर प्लेटों के मध्य हम एक प्लेट ना लगाकर, एक पट्टिका ना लगाकर कई सारी पट्टिकाएँ लगा दें, अलग अलग उनकी मोटाइयाँ, अलग अलग उनके माध्यम के परावैद्युतांक। ये पट्टी लगा दी हमने, एक दूसरी लगा दी, तीसरी लगा दी, चौथी, पाँचवीं, छठी, कुछ भी लगा सकते हैं। तो एक इसका K1, दूसरा K2, तीसरा K3, चौथा K4, T1, T2, T3, T4 एटसेट्रा, इस प्रकार के हैं। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसी सूत्र में आएगा। जो अगर हम विचार करें केवल दो पट्टिका लगा दी तो पहले स्थान का कितना कम होगा, D माइनस टी। अब दो स्थान कम हो जाएगा तो D माइनस कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। ऐसे ही T1 अपॉन K1, दोनों एक ही हैं तो T अपॉन K, तो T अपॉन K, दो पट्टिका हैं तो T1 प्लस T2, और ये माध्यम एक ही है। अगर माध्यम अलग अलग हो गए तो T1 अपॉन K और प्लस T2 अपॉन K, और माध्यम भी अगर अलग अलग हैं तो कितना हो जाएगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ठीक है, तीन हो जाएंगे तो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ऐसे 4 हैं, 5 हैं, n है। तो अगर कई सारे हमारे पास यहाँ पर पट्टिकाएँ लगी हुई हैं जिनके परावैद्युतांक भी अलग अलग हैं और उसकी मोटाइयाँ भी अलग अलग हैं, ऐसी स्थिति में जो संधारित्र की धारिता होगी वो हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन n पट्टिकाएँ मान लें तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn। ये क्या हो जाएगा, इस D के मान में से कम हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर क्या है, तो T अपॉन K है, दूसरा होगा तो T अपॉन K2, तीसरा T3 अपॉन K3, T4 अपॉन K4। तो ऐसे ही जो इसका रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn अपॉन Kn। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी। एक ही है तो एक का लगेगा, दो है तो दो लगेगा, n है तो n लगेंगे, एक भी नहीं है तो एक भी नहीं लगाकर इसकी हम गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना कर सकते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, धारिता जब माध्यम कैसा है कि वायु या निर्वात है, एक स्थिति। दूसरी हमने क्या गणना करी कि माध्यम है ही नहीं, यानी वायु या निर्वात है। दूसरा, माध्यम पूरी तरीके से भरा है। तीसरा, जब माध्यम आंशिक रूप से भरा है। और चौथी स्थिति, माध्यम कई सारी पट्टिकाओं के रूप में भरा हुआ है। इस प्रकार हम धारिता की गणना कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।